औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम 4.2 स्टार्ट करेंगे जी, जिसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन के बारे में सीखेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, इनके ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किए जा सकते हैं और इनका जो सॉल्यूशन है नंबर लाइन के ऊपर, ये आप सीखेंगे। इसके अलावा जो इनइक्वालिटीज़ रिलेटेड टू एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस, ये आप तो 4.2 हमारे पास है जी। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्लॉट ग्राफ फॉर दी फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, यानी एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में सोल्यूशन निकालना है नंबर लाइन के ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का, और 3 में एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज़ को नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। ठीक है जी। तो ये सेम उसी तरह जिस तरह से आप 9 क्लास में ये क्वेश्चन करते रहे हैं, वहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं थी, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, बस ये फ़र्क है। वहाँ पे एक वैल्यू आती थी, यहाँ पे आपको दो वैल्यू मिलेंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जी, हमारे पास किस तरह से इनको हमने ड्रॉ करना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन ऐसी होती है, इसका एक तो आपको बताना चाहिए, ग्राफ जो है वो वी शेप बनेगा और सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स, यानी इस तरह सा ग्राफ बनेगा, एक लाइन इधर जा रही है तो एक इधर। ठीक है, नहीं, इसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। इस तरह से ये वी शेप बनाएंगे। तो इसके अलावा जो एब्सोल्यूट वैल्यू है यहाँ पे बताई जा रही है, एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर एग्जांपल एक्स है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एक इसकी ग्रेटर इक्वल जीरो होती है, एक लेस जीरो होती है, यानी एक एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होती है और एक एक्स की नेगेटिव वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पे देखें जी, इसका ग्राफ प्लॉट किया हुआ एग्जांपल नंबर 10 में। तो आपने इसका ग्राफ, अब इसमें ये होगा कि आप कोई भी वैल्यू इसकी नेगेटिव भी लिखेंगे, पॉजिटिव भी आएगी, यानी एक्स की जगह पे 1 लिखें, 1 + 2 3 आ जाएगा। एक्स की जगह पे 2 लिखें, 2 + 2 4 आ जाएगा। ठीक है, एक्स की जगह पे 4 लिखें, 4 + 2 6 आ जाएगा। तो जब आप एक्स की जगह पे -2 लिखेंगे तो ये -2 + 2 0 नहीं होगा, बल्कि -2 इस एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से दोबारा पॉजिटिव होकर 2 + 2 4 हो जाएगा। इसी तरह -4 लिखेंगे, यानी इसकी एक्स की आप कोई भी वैल्यू माइनस में लिखेंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यूज ही मिलेंगी। तो ये एग्जांपल नंबर 2 के अंदर, ये पॉइंट नंबर 2 के अंदर भी आप देख सकते हैं, इसकी नीचे वाली वैल्यूज जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएंगी। इसके बाद ये वाले पेयर ऑफ पॉइंट्स जो हैं आपने ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर देने हैं। तो ड्रॉ करने के बाद आपको जो है वो ग्राफ मिलेगा वी शेप का। ठीक है जी। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को रियल लाइन के ऊपर किस तरह से आपने शो करना है, तो आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपने देखें जी, इधर x-3 + -8 आया, तो आगे x की वैल्यूज निकाली है, तो सोल्यूशन सेट आ गया 11 - 5। अब आपने नंबर लाइन के ऊपर 11 के ऊपर सर्कल डालता है और -5 के ऊपर सर्कल डाल के, तो आपने स्टार्ट इसको कहाँ से किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था 8। ठीक है जी, यानी एट द एंड जो है आपके पास ये 8 आया था। तो फिर आपने वो 8 का डिफरेंस रखना है, यानी -3 और -5। ठीक है जी। और इसी तरह +3, यानी +3 से -5 का के दरमियान में डिफरेंस है 8 का। इसी तरह 3 और 11 के दरमियान में भी डिफरेंस है 8 का। यहाँ पे इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे x में से जो नंबर माइनस हो रहा होगा, जैसे कि एब्सोल्यूट वैल्यू में x-3 लिखा हुआ है, तो आपने 3 वाला पॉइंट जो है ना, वहाँ पे आके इसको ऐसे क्लोज करना होगा। तो ये एरो हेड की मदद से आपने इस तरह से, जैसे ये शो हुआ है, इस तरह से आपने इसको शो कर देना है। ठीक है जी। तो ये है एब्सोल्यूट वैल्यूड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इक्वल की फॉर्म में। तो इनइक्वालिटी की शक्ल में देखें जी, इसके आपके पास किस तरह से वैल्यूज आनी है। इनइक्वालिटी आपने सेम इक्वालिटी की तरह सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे आके देखें जी, ये प्लस माइनस आपने एब्सोल्यूट के साथ लिखा, प्लस वाली अलहदा हो, ये माइनस वाली इधर अलहदा लग कर दी, प्लस वाली इधर लिख दी। तो यहाँ से देखें, एक एक्स आ रहा है ग्रेटर इक्वल 6 और एक एक्स आ रहा है लेस इक्वल -4। तो इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो ये आएगा -∞ -4 क्लोज इंटरवल, और ये एक्स 6 से ग्रेटर और इक्वल है, नीचे लाइन आ गई, तो इसको क्लोज इंटरवल 6 और टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी ये -4 है और ये +6 है। ठीक है, ये -4 इधर से और +6 इधर से। तो ये इस तरफ इसको एरो हेड की तरफ से, यहाँ इसी तरह आप मार्कर से इसको बोल्ड कर सकते हैं, या ऊपर ऐसे सर्कल डाल के इसको फिल करके ऐसे एरो हेड की मदद से आप इसको इस तरफ और इसी तरह इसको ऐसे फिल करके
एरो हेड की मदद से आप इसको इस तरफ जो है वो डिनोट कर सकते हैं और ऊपर ये सारा सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। तो ये इनइक्वालिटी की शक्ल में आपके पास आ जाएगा। तो आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी। पहले क्वेश्चन में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन का। तो पहला पॉइंट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो पहले आप इसका टेबल बनाएंगे, इसमें आप लिखेंगे टेबल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। आप इसकी चंद वैल्यूज लेंगे एक्स और वाई, 1 2 3 एंड 4, 4 वैल्यूज इनफ। तो वैल्यूज माइनस में, दो आपने प्लस में ले लेनी है। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे हम लिखते हैं जी +1, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस टू माइनस वन आएगी, जो कि इस एब्सोल्यूट की वजह से क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी। अगर आप x की वैल्यू 3 लेते हैं या x की वैल्यू आप 4 ले लें, 4 माइनस टू 2 आ जाएगा, ये 2 लिख दिया। अब माइनस में आ जाए, अगर आप x की वैल्यू -1 लिखते हैं तो -1 -3 -1 -2 -3 आएगा। इस एब्सोल्यूट यानी इस मॉड की वजह से, एब्सोल्यूट की वजह से ये +3 हो जाएगी। उसके बाद ये x की वैल्यू आप ले लें -2, तो -2 -4, और इस एब्सोल्यूट की वजह से ये भी क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो इसकी इतनी वैल्यूज़ काफ़ी हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग टेबल we will draw the graph तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपने एक्स और वाई एक्सिस खींचनी, बल्कि यहाँ पे लिख देंगे विच इज़ गिवन बिलो। तो ग्राफ हम इसका जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो कंप्लीट नहीं आ पाएंगी। तो आपने क्या करना है जी, इसकी कुछ वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे लेनी है, एक्स एक्सिस पे सेंटीमीटर के हिसाब से इसको लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और कुछ वैल्यूज़ है आप इसकी पॉजिटिव साइड पे ले लेंगे। लें जी, ये 6 वाली लाइन इस पॉइंट के सामने रखी, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये 6 वाली भी आ रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वैल्यूज़ जो है ना, हमने इक्वल इंटरवल्स इक्वल डिस्टेंस के ऊपर रख के ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे ऐसे लगा देनी। उसके बाद जो पेयर ऑफ पॉइंट हमारे पास गिवन है उनकी मदद से हमने इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर देना है। तो पहला पॉइंट देखें जी, आपके पास क्या है, ये आपके पास है 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। तो पहला पॉइंट x की तरफ से -2, y की तरफ से +4, x की तरफ से -2, y की तरफ से +4, तो ये पॉइंट है जी आपके पास ये वाला। दूसरा पॉइंट x की तरफ से -1, y की तरफ से +3, ये -1 और 3, यानी -1 ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है जी। और पॉजिटिव साइड से x की 1 y की 1, यानी ये पॉइंट आ गया। यहाँ से x की 4 y की 2,
एक्स की 4 वाई की 2, यानी एक्स की 4 ये वाई की 2 इधर इसके सामने। ठीक है जी, तो ये पॉइंट्स को आपने इस तरह से अब मिला देना है। अगर यहाँ पे देखें x की वैल्यू जो है ना वो रखी जाए +2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी x की वैल्यू अब इधर 2 लिख दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी x की 2 y की, ये x की 2 हो गई और y की 2, y की 0 यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारे पास आ रहा है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये देखें जी, ये लाइन पहले आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, इसको इधर, और इन पॉइंट्स को अगर हम देखें तो ये पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं, ये वाले। तो ये आपके पास वी शेप का ग्राफ बन गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ वी सी दैट द ग्राफ इज वी शेप। ठीक है जी, ग्राफ से हमने ये देखा कि ग्राफ की जो शेप है वो क्या है, वी शेप है। तो पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी हुई है जी x+3 - 4। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, टेबल, द टेबल फॉर एफ एक्स इज, यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स 3 इंटू x+3 - 4। एक्स आ गया, वाई आ गया, 1 2 3 4। ठीक है जी, 5 इसकी ये वैल्यूज़ इनफ है। तो पहले एक्स की वैल्यू आप 0 पुट करके देखें। ठीक है जी, या एक्स की वैल्यू देखें कहाँ पे आपको 0 मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो 3 आ जाएगा, 3 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू यहाँ पे हम लिख देते हैं जी -1, ठीक है, -1 3 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे -1 लिख दें। तो 6 में से 4 -2 आ गया। अब यहाँ पे -3 लिख दें तो -3 0 हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई होके, यानी यहाँ पे आप लिख दें जी -3। तो -3 +3 ये वैल्यू होगी 0, 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और -4 आ जाएगा। तो -2 लिख देते हैं, -2, एक्स की वैल्यू -2 लिखी तो ये आ गया जी +2, -2 + 3 इज इक्वल टू 1, यानी 3 में से 2 माइनस कर देंगे, 1 हो गया। 1 3 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 3, 3 - 4 इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्योंकि ये अलहदा से -4 है, इस वजह से इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आपको प्लस में भी मिलेगी और माइनस में भी मिलेगी। तो उसके बाद आ जाए जी एक्स की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो 0, 3 3 ज़ार 9, 9 - 4 इज इक्वल टू 5। अगर 1 पुट करते हैं, 1 + 3 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, 12 में से 4 - 8। ठीक है जी, अगर 2 पुट करते हैं, 2 3 2 और 3 प्लस होके 5, 5 3 15, 15 में से 4 11।
तो ये हमारे पास टेबल आ गया। आगे लिखेंगे बाय यूजिंग द टेबल वैल्यूज वी विल ड्रॉ द ग्राफ। हम टेबल वैल्यूज का यूज करते हुए ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। विच इज ड्रॉन बिलो। ठीक है जी, जो कि बिलो ड्रॉन है। तो यहाँ पे पहले एक्स और वाई पॉइंट्स की मदद से हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ये हमारे पास देखें जी, वाई की वैल्यूज़ ज़्यादा हैं तो हमें थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। एक्स की वैल्यूज़ थोड़ी ही चल जाएंगी, यानी ये प्लस में वैल्यू तकरीबन, या फिर इस तरह कर सकते हैं हम, एक जो पॉइंट है उसकी जगह पे हम ज़्यादा वैल्यूज़ ले लेंगे ताकि हमारा ग्राफ जो है वो पूरा आ जाए। तो यहाँ पे पहले इनको पॉइंट्स को लगाएंगे। तो ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए जी। कुछ ये यहाँ पे आना 0.5 के सामने, ये 6 इधर। ये जो आपको बड़ी लाइनें नज़र आ रही हैं इनके गिर्द आपने जो है वो पॉइंट्स लगाने होते हैं। तो इसी तरह ये जो एक लाइन बड़ी इसके सामने रख के आप इसका जो है वो ऐसे स्केल ड्रॉ कर देंगे। तो लें जी, ये लाइन आ गई हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। इधर से 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आप स्केल लिख देंगे। स्केल में आप लिखेंगे जो एक्स एक्सिस है 1 बिग बॉक्स आप 2 के बराबर ऐड कर लें। वाई एक्सिस में भी 1 बिग बॉक्स जो है आप 2 के बराबर ऐड। तो इस तरह से आप डिवीज़न जो है आप 2 4 6 8 10 12 ऐसे लिखेंगे। -2 -4 -6 -8 -10। तो ये भी इसी तरह आपके पास आ जाएगा भाई, -2 -4 -6 -8 2 4 6 8 10 12। लें जी, तो पॉइंट्स की मदद से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहली वैल्यू एक्स की -2 वाई की -1। एक्स की -2 ये है, वाई की -1 0 और -2 के दरमियान में ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। अब एक्स की वैल्यू -1 है, वाई की 2 है। एक्स की वैल्यू -1 ये है और वाई की वैल्यू 2 ये वाली, यानी ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा इसके सामने, ये वाला। उसके बाद एक्स की वैल्यू 0 वाई की 5। ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है, वाई की 5 कहाँ पे है जी, ये 6 और 4 के दरमियान में। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट। तो उसके बाद जी एक्स की वैल्यू 1 वाई की 8। एक्स की वैल्यू 1 0 और 2 के दरमियान में, वाई की 8 ये, यानी इसको आप इधर लेके जाएंगे तो ये आपके पास अगला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट जी, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू आपके पास क्या है 11। एक्स की वैल्यू 2 वाई की 11, ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये पॉइंट्स जो आपके पास आए हैं, इन पॉइंट्स को हम ऐसे स्केल की मदद से मिला रहे हैं। तो ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए। उसके बाद देखें जी, ये हमारे पास दूसरी लाइन, यानी अब ये इस तरफ जानी है, ये वाले पॉइंट हमारे पास इधर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक तो पॉइंट और यहाँ से लेके देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू लेट्स सपोज कि हम लिख देते हैं -5 लिख देते हैं या -4 लिख देते हैं। तो -4 लिखे तो -4 + 3 क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा इस एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से। 1 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 3 -4 क्या आ जाएगा -1।
यानी अगर x की वैल्यू आप -4 लेते हैं तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, -1। यानी ये आपके पास पॉइंट आ रहा है, ठीक है जी, ये वाला। और ये वाला पॉइंट हमारे पास, अगर ये वाला पॉइंट देखें तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आया है x की वैल्यू -1 और y की, x की वैल्यू -2 और y की -1, ठीक है। और इसी तरह x की वैल्यू हमने 4 पुट की, -3 अगर पुट करेंगे, x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो y की क्या आ जाएगी, -4। यानी x की -3 इन दोनों के दरमियान में और y की -4 ये है, ठीक है। यानी y से -4, x से -3, ये वाला पॉइंट आ रहा है। यानी इस पॉइंट तक ये जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। इसके बाद इस तरफ हमने इसको लेके जाना है, तो इस तरफ ले जाने के लिए आप लेट्स सपोज के x की वैल्यू -5 लिख दें। -5 + 3 -2 आएगा। -2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, एब्सोल्यूट की वजह से वो प्लस हो गया। जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ार 6, 6 में से 4 माइनस तो क्या आ जाएगा, +1। यानी x की वैल्यू आपने -5 पुट की जो कि इधर है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, +1। यानी ये वाला पॉइंट हमारे पास। इसी तरह कोई और पॉइंट भी आप इसका ले सकते हैं। अगर x की वैल्यू लेट्स सपोज -7 लिख दें, ठीक है जी, -7 आप लिखेंगे तो ये वैल्यू अब, क्योंकि जो मैंने बताई है वो नहीं लिखी हुई, तो आप ऐसा कर लें, यहाँ पे लिख दें x की वैल्यू -5 लिखी तो y की वैल्यू +1 आ गई। अब x की वैल्यू -7 लिख दें तो y की वैल्यू देखें क्या आती है हमारे पास, -7 + 3 -4 प्लस -4 आएगा, एब्सोल्यूट की वजह से वो प्लस ही हो जाएगा। 3 4 से मल्टीप्लाई होकर 12 होगा, 12 में से 4 माइनस करें तो 8। यानी x की वैल्यू अगर -7 आई तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +8। यानी ये वाला पॉइंट इधर से ऐसे डॉटेड लाइन की मदद से ये -7 ये पॉइंट हमारे पास आ गया जी। तो ये 2 पॉइंट्स इनफ हैं यहाँ से इसको ड्रॉ करने के लिए। तो इन पॉइंट्स को आपने इस तरह से ये थोड़ा सा इसको इधर लें जी, ये हमारे पास आ गया ये वाला। तो ये हमारे पास ग्राफ जो है वो वी शेप आ गया। यहाँ पे लिख देंगे द ग्राफ इज वी शेप। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में एफ एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स एब्सोल्यूट। तो इसमें थोड़ी सी वैल्यूज़ आपको लेनी पड़ेंगी क्योंकि ये एक ही एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यूज़। एक्स की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो वाई 0 आता है, ठीक है जी। यानी ये 0 0 पे जाके दोनों मिलेंगे। अगर एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो वाई की 5, एक्स की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो वाई की 10। इसी तरह एक्स की वैल्यू -1 पुट करें 5 आ जाएगा, एब्सोल्यूट की वजह से वो प्लस हो जाएगा। एक्स की वैल्यू -2 पुट करें तो वाई की क्या आ जाएगी, आपके पास 10 आ जाएगी, ठीक है जी। तो इसके बाद आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग टेबल वैल्यूज़ the graph is गिवन बिलो। यानी इसका हम आगे ग्राफ ड्रॉ करने लगे। तो यहाँ पे आपके पास कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी, कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी।
तो यहाँ पे देखें जी, ये पहले पॉइंट्स आपने लगा लेने। अब टेबल की मदद से आपने ये पॉइंट्स लगाते हुए ये चीज़ देखनी है कि सबसे बड़ी वैल्यूज़ कौन सी हैं और सबसे छोटी वैल्यूज़ कौन सी हैं। तो उसके मुताबिक आपने जो ग्राफ, जितनी एक जगह पे आपने ग्राफ ड्रॉ किया होगा, इसको पूरा करना होगा। ठीक है, यानी ये एक टेक्निक होती है, इसकी मदद से आप कम स्पेस में भी ये ग्राफ बड़ा ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि कुछ वैल्यूज़ में आप देखते हैं, कुछ जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो बहुत बड़ी वैल्यूज़ आ जाती हैं, उनको ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एक बॉक्स जो है ना वो ज़्यादा वैल्यूज़ के बराबर लेट कर लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू अगर आप देखें तो +10 है। ठीक है जी, तो +10 है आपके पास, तो आप 2 के इक्वल ले सकते हैं, 2 4 8, 2 4 6 8 10। ठीक है, तो यानी ये आपके पास, या फिर आप 5 के इक्वल भी ले सकते हैं। तो ये 2, क्योंकि ऊपर भी 2 की शक्ल में है, तो 2 4 6 8 10। तो यहाँ पे भी 2 -2 -4, ये -2 -4 -6 -8 -10 -6 -8 2 4 6 8 10 12। तो पहली वैल्यू x की 2, x की -2, y की 10, x की -2 ये है, y की 10 ये है। तो आपने इसे स्केल जो है ना वो रख के ऐसे सीधा y की 10 के सामने ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है जी। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें, x की -1 y की 5, x की -1 ये है, y की 5, इनके दरमियान में ये यहाँ पे पॉइंट आ गया हमारे पास। x की 0 y की 0, ये x की 0 y की 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने ऐसे स्केल से मिला देना है जी। ये हमारे पास देखें जी, एक साइड आ गई। दूसरी साइड में चेक करें जी, x की 1, ये 0 और 2 के दरमियान में 1, y की 5। तो इसके बिल्कुल सामने हमारे पास आ जाएगा ये वाला पॉइंट। और x की 2, y की 10, x की 2 ये है, y की 10 ये, यानी ये यहाँ पे, इसको आप स्केल की मदद से भी कर सकते हैं, ऐसे स्केल रख के। ठीक है जी, ये आ गया। तो इसको भी आपने ज़ीरो से मिला देना है इस तरह करके। नहीं जी, ये आपके पास दूसरी लाइन आ गई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ग्राफ क्या है, वी शेप है। द ग्राफ इज़ वी शेप। यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी हमारी, स्केल। एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 2, वाई एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 2। तो आपने इसका जो है वो स्केल भी इस तरह से डिनोट कर देना है। तो पॉइंट नंबर 4 में है जी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लस 3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसकी टेबल वैल्यूज। टेबल वैल्यूज आर, तो इसका बनाएंगे हम टेबल, ये एक्स ये वाई। तो इसकी 4 से 5 वैल्यूज हम लेंगे। तो अगर x की जगह पे हम 0 लिख देते हैं तो ये 2 आ जाएगा, 2 प्लस 3, वाई की वैल्यू आ गई 5। अगर x की जगह पे लेट्स सपोज हम -2 लिख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी ये 3। अगर x की जगह पे -5 लिख दें तो 5 -5 प्लस 2 -3, ये प्लस हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से, तो 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। तो उसके बाद देखें जी, अगर x की वैल्यू आप कोई प्लस में ले लें, जैसे कि +2 आ जाए, तो 2 प्लस 2 4 3 7। x की वैल्यू 5 ले लें, 5 प्लस 2 7 और 3 10। तो उसके बाद हम इसका टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग
टेबल वैल्यूज द ग्राफ इज ड्रॉन बिलो। तो इसका टेबल बनाएंगे इसके बाद हम। तो टेबल में देखें जी, सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 10 है, तो यहाँ भी हम क्या कर लेते हैं, 2 के डिफरेंस से इसको लिख लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 -2 -4 -6 -8 -10। यहाँ पे भी -2 -4 -6 -8। यहाँ पे 2 4 6 8 10 12। तो पहला पॉइंट हमारे पास x की वैल्यू -5 y की 6, तो ये x की -5 y की 6। तो आपने स्केल की मदद से जो है वो यहाँ पे सीधी लाइन इसको रख के x6 के सामने आपने इसको ले जाना है, तो ये पॉइंट आपके पास आ गया -5 6। उसके बाद x की वैल्यू -2 ये आ जाती है, और y की 3 2 और 4 के दरमियान में, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास, ये 2 और इधर से 3, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। उसके बाद ये x की वैल्यू 0 y की 5, x की 0 ये है, y की 5 आ जाती है जी ये। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। उसके बाद x की वैल्यू 2 y की 7, ये x की 2 है, y की 7, ये 6 और इसके दरमियान में, यानी इसको हमने ले जाना है 2 को, 2 की स्ट्रेट लाइन आपने खींचनी है, और ये 8 और 6 के दरमियान में 7, ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, ये पॉइंट आ गया। इसके अलावा एक और पॉइंट भी हमने ड्रॉ किया हुआ है, x की 5 y की 10, x की 5 ये हो गई 4 और 6 के दरमियान में, और y की 10 ये हो गई, यानी ये पॉइंट जाएगा 10, ये 4 और 6 का मिड 5 आ गया, और ये यहाँ पे देखें जी 10 को स्ट्रेट लेके जाएंगे, तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा ये वाला। ठीक है जी, तो इस पॉइंट को आपने ऐसे मिला देना है इस तरफ, और इन पॉइंट्स को हमने इस तरफ मूव करवा देना है। इधर हमने 2 ही पॉइंट निकाले थे, और भी पॉइंट निकाले जा सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ये एरोहेड। ठीक है जी, ये इसका ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, एक तो स्केल लिखना है आपने, जो x एक्सिस है वो 1 बिग बॉक्स जो है वो 2 के इक्वल है, और y एक्सिस जो है उसका भी 1 बिग बॉक्स जो है वो 2 के इक्वल है। ये स्केल चाहे आप बाद में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ग्राफ का हमें नहीं पता होता किसने किस डायरेक्शन में मूव करना है, तो इस तरह से जो है ना वो ये आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द ग्राफ इज वी शेप। ग्राफ जो है हमारे पास क्या है, वी शेप का है। तो इससे आगे पॉइंट नंबर 5 में है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 4 एब्सोल्यूट वैल्यू -3। तो टेबल वैल्यूज इसकी आ जाएंगी हमारे पास, यहाँ पे हम x की कुछ वैल्यूज पुट करेंगे, तो y की हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखें जी, ये अगर आप x की कोई वैल्यू पुट करते हैं प्लस में, फॉर एग्जांपल आप 2 पुट करते हैं, 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, 6 2 12, 12 में से 3 माइनस कर दें तो 9 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप 4 पुट करते हैं, तो 4 और 4 8 8 2 16, 16 में से 3 माइनस तो 13 आ गया। इसी तरह माइनस में देखें जी, माइनस में अगर आप -2 पुट करते हैं, तो -2 प्लस 4 2 आ जाएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, और 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। -4 पुट करें तो ये 0 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। -6 पुट करें
-6 + 2, तो ये आपके पास आ जाएगा -6 + 4 -2 आ जाएगा। -2 एब्सोल्यूट की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होके आगे 4 आ जाएगा। 4 में से 3 माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे बाय यूजिंग टेबल वैल्यूज द ग्राफ इज ड्रॉन बिलो। तो इसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे जी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस आ गया, इसके पॉइंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं। लें जी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वैल्यू हमारे पास 13 है। तो देखें अगर 13 तक पूरा आता है वाई, ये 2 3 2 4 6 8 10 12, तो हम रख लेते हैं 3 6 9 12 15। यहाँ पे -3 -6 -9 -12 -15 सो ऑन। आगे इधर -3 -6 -9 -12 -15 एंड सो ऑन। इसी तरह यहाँ पे भी अगर आप लोग देखें तो ये आ जाएगा 3 6 9 12 15 18 एंड 21। तो पॉइंट्स को अगर देखें तो पहला पॉइंट है एक्स की वैल्यू -6 वाई की 1। एक्स की -6 ये है, वाई की 1। एक्स की -6 आपके पास है जी ये पॉइंट, और वाई की -1 है, +1 है। सॉरी, एक्स की -6 ये वाला पॉइंट है और वाई का 1 क्या है, ये वाला पॉइंट। यानी 1/3 इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1/3 जो है वो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू -4 यहाँ पे है, 3 से आगे ये -4, तो वाई की वैल्यू -3। तो यानी एक्स वाई की वैल्यू ये जो -3 है इसको -4 से आगे की तरफ मूव करवा दें तो ये आ जाएगी। उसके बाद जी एक्स की वैल्यू है -2 और वाई की वैल्यू है 1। एक्स की वैल्यू -2 यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, ये हमारे पास आगे -2 और वाई की वैल्यू +1 है, तो +1 यहाँ पे ये 1 आगे जी यहाँ पे। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद एक्स की वैल्यू है 2, वाई की 9। एक्स की वैल्यू 2 ये आ जाएगी और वाई की 9 ये है। इसको सीधा ऊपर की तरफ ऐसे मूव करवाएंगे तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा जी। उसके बाद एक्स की वैल्यू 4, ये 3 के बाद 4, और वाई की वैल्यू 13, यानी इसको ऐसे मूव करवाएंगे यहाँ पे 12 से आगे 13, ये वाला पॉइंट आएगा। तो अब हमने क्या करना है जी, स्केल की मदद से इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करवा देना है। तो ये पॉइंट्स आपके ज्वाइन हो गए जी। ये एक लाइन आएगी यहाँ से यहाँ तक और इसी तरह एक लाइन जाएगी इधर से इधर तक। ये नेगेटिव के हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ज़्यादा पॉइंट भी हम फाइंड कर सकते हैं, तो इसके 2 पॉइंट्स काफ़ी हैं। तो इसका ग्राफ हम लिख देंगे, द ग्राफ इज़ वी शेप। इसके अलावा यहाँ पे हमने इसका स्केल भी लिखना है जी। एक्स एक्सिस का स्केल हमने लिखा, जो 1 बिग बॉक्स है वो इज़ इक्वल टू 3 है, और वाई एक्सिस में जो 1 बिग बॉक्स है वो भी 3 के इक्वल है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 6। तो यहाँ पे बताया जा रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x
+1 -6। तो यहाँ पे टेबल वैल्यूज़ लिखेंगे, टेबल वैल्यूज़ ऑफ एफ एक्स आर। तो यहाँ पे अगर आप एक्स की वैल्यू कोई भी लेट्स सपोज 0 पुट कर लेते हैं, या आप एक्स की वैल्यू -1 पुट कर लेते हैं जी, तो -1 +1 0, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी -6। एक्स की वैल्यू -2 पुट कर लें, तो -2 +1 -1 आ जाएगा, यानी वो एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो 2 से मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा। 2 -6 -4, यानी अगर एक्स की वैल्यू -2 लिखेंगे तो वाई की वैल्यू -4 आ जाएगी। इसी तरह अगर एक्स की वैल्यू आप लिख लें, लेट्स सपोज -4 ले लें, तो -4 1 -3 आ गया, एब्सोल्यूट होके प्लस हो गया, 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6, 6 -6 इज इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू आ गई 0। अब पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ चलें, तो x की वैल्यू अगर आप रखते हैं इसकी 1, 1 + 1 2, 2 × 2 4, 4 - 6 -2। अगर इसकी वैल्यू रख लें, लेट्स सपोज आप 2 वैल्यू रख लेते हैं, 2 + 1 3, 3 2 6, 6 - 6 0। अगर आप इसकी 4 वैल्यू रख लेते हैं, तो 4 + 1 5, 5 + × 2 10, 10 में से 6 - 4। तो इन वैल्यूज़ को हमने टेबल पे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें, अगर y की वैल्यू ग्रेटर -6 है, तो आपको क्या करें, यहाँ पे 2 4 6 8 10, यहाँ पे -2 -4 -6 -8 -2 -4 -6 -8 -10, 2 4 6 8 10। लें जी, ये यहाँ से x की वैल्यू को उठाएं, -4, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। x की वैल्यू यहाँ पे -2, तो y की वैल्यू -4, x की वैल्यू -2, ये y की वैल्यू -4, तो ये वाला पॉइंट आ गया जी हमारे पास। ये x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -6, तो x की वैल्यू -1 यहाँ पे है ये, और y की -6 ये वाला पॉइंट, यानी हमारे पास ये पॉइंट आ गया। ठीक है जी, और उसके बाद देखिए x की वैल्यू 1 पॉजिटिव और y की -2, तो ये y की -2 है, x की पॉजिटिव ये है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास। तो उसके बाद देखिए जी, x की वैल्यू 2, y की 0, x की वैल्यू 2, ये x की 2, y की 0। आगे x की 4, y की 4, x की 4 और y की 4, यानी ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। तो इन पॉइंट्स को हमने स्केल की मदद से मिला देना है, तो ये पॉइंट्स आगे जी हमारे पास देखें। एक इधर से और एक इधर से जाएगा जी, ये लें जी। तो इसमें ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आगे मूव कर गया, ये भी पॉइंट थोड़ा सा आगे मूव कर गया, तो यहाँ पे कोई इतनी मिस्टेक वाली बात नहीं है, पॉइंट थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, यानी आपने इस तरह से इसका ग्राफ ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है, बाय यूजिंग टेबल वैल्यूज द ग्राफ इज ड्रॉन बिलो। आगे इसका स्केल हमने लिखना था, एक्स एक्सिस के ऊपर जो स्केल है वो 1 बिग बॉक्स जो है वो 3 के बराबर है, 2 के बराबर है, और इसी तरह वाई एक्सिस जो है वो 1 बिग बॉक्स जो है वो भी 2 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे द ग्राफ इज वी शेप।
तो नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 आ जाता है, सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। सॉल्व एंड एक्सप्रेस ऑन नंबर लाइन। तो पॉइंट 1 इसका आ जाता है x माइनस टू एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 6। तो x माइनस टू एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 6 इम्प्लाइज दैट x माइनस टू, या तो आप x माइनस टू के साथ प्लस माइनस लिख लें या फिर आप दूसरी वैल्यू के साथ प्लस माइनस लिख दें। तो x माइनस टू इज इक्वल टू 6 और यहाँ से x माइनस टू इज इक्वल टू माइनस 6। यहाँ से 2 6 के साथ प्लस हो के x की वैल्यू 8 आ गई और इधर से ये माइनस टू प्लस हो जाएगी माइनस 6 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस 4। उसके बाद हमने इसको नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन इसका बनाएंगे, ये आ गया जी नंबर लाइन 1 2 3 4 5 6 7। लेंगे ये आपके पास नंबर लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे आप लेट्स सपोज ये आपके पास 8 है, 8 7 6 5 4 3 2 1 0। आगे 1 2 3 4 यानी इसको आप 0 सपोज कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5। तो नंबर लाइन के ऊपर शो करवाएंगे हम x की वैल्यू, ये हमारे पास 8 है ये, ठीक है जी। इसको ब्लैक कर दें, इसको आपने जो है ना वो फिल कर देना है, x की -4 इसको आपने फिल कर देना, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो हमारा आंसर है। इसके अलावा जो x में से नंबर माइनस हो रहा है यहाँ पे, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे मज़ीद लाइन की मदद से भी इसको हम शो करवा सकते हैं, ठीक है। ऐसे लाइन बना के, यानी ये 2 और फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी इसको इस तरह से और ये 2 के ऊपर ऐसे, ठीक है। यानी ये हमारे पास नंबर आ जाएगा और ये भी नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से ये नंबर लाइन के ऊपर शो हो जाएगा। यानी यहाँ पे x जो है ना वो x में से 2 माइनस हो रहा है, ये 2 माइनस हो रहा है, तो मतलब ये प्लस वाला 2 है ये हमारे पास। तो -4 से 2 तक 6 है, ठीक है, ये 6 वैल्यू। और इसी तरह +2 से 8 तक ये भी दरमियान में नंबर क्या है, 6 है। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में देखें जी, 2x + 1 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 7। 2x + 1 इज इक्वल टू ±7। तो 2x + 1 7 के इक्वल अलहदा से आ जाएगा और 2x + 1 -7 के इक्वल। तो यहाँ से 7 - 1 6 आ गया। x की वैल्यू 6 डिवाइड 2, x की वैल्यू 3। यहाँ से 2x -7 -1, 2x इज इक्वल टू -8, x इज इक्वल टू -8 डिवाइड 2, x इज इक्वल टू -4। यानी x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -4। तो यहाँ पे ये हमारे पास 0 आ गया। 1 2 3 4 5 6। इधर माइनस में कुछ वैल्यूज़ लिख लें, यहाँ पे -3 -4 -5 -6। तो x की वैल्यू हमारे पास एक है -3 जो कि यहाँ पे आ जाएगी, और दूसरी x की वैल्यू है, सॉरी x की वैल्यू एक है -4 जो कि इधर आ जाएगी, ये यहाँ पे नहीं आएगी, इसको ऐसे लाइन बना दे। और दूसरी x की वैल्यू हमारे पास है 3, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा जी 3। यानी आप इसको ऐसे शो करवा सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये वाले नंबर, ठीक है जी। यानी ये
यहाँ तक आएगा और ये यहाँ तक। ठीक है जी, यानी ये वाला जो एरिया है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है आगे 4x माइनस 9 मॉड इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखें जी 4x माइनस 9 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 3। 4x इज इक्वल टू 3 प्लस 9, 4x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू 12 डिवाइड 4, यहाँ पे आ गया x आपके पास 3। और दूसरी साइड से देखें जी 4x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 9, 4x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 डिवाइड 4, x इज इक्वल टू 3 डिवाइड 2। तो ये वैल्यूज़ आपके पास आई इधर से। तो यहाँ से हमने इसको जो है वो नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। नंबर लाइन बना लेंगे पहले, ये आ गई जी नंबर लाइन। नंबर ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। तो नंबर हमारे पास यहाँ पे थोड़े से ही हैं, इतने ही काफ़ी हैं। तो इसमें से एक ज़ीरो सपोज कर लिया, ये ओरिजिन 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -2 -3 -4 लिख दिया। x की वैल्यू 3 है ये, और x की वैल्यू 3 डिवाइड 2 यानी ये 1.5 है, ये 1 है और ये 2 है, इनके दरमियान में ये 1.5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इसका सोल्यूशन आ गया जी। ये वाला जो एरिया है ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 इसका, तो इसको मज़ीद आप लिखते भी जाएं नंबर लाइन, इसको भी लिख दें नंबर लाइन, इसी तरह पिछले वाले पॉइंट को भी नंबर लाइन। तो पॉइंट नंबर 4 है जी आगे हमारे पास इसका 7 माइनस 2x मॉड इज इक्वल टू 1। तो सॉल्व करेंगे 7 माइनस 2x मॉड इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट 7x माइनस 2, 7 माइनस 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो 7 माइनस 2x इज इक्वल टू प्लस 1, 7 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 7, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6, x इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइड माइनस 2, x की वैल्यू आ गई 3। यहाँ से माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 7, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 8, x इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइड माइनस 2, x इज इक्वल टू 4। तो रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन की लें जी 1 2 3 4, यहाँ पे कुछ पॉइंट इसके ड्रॉ कर देंगे। लें जी, एक को 0, ये -1 -2 -3 हो गया जी, और ये 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एक x की वैल्यू है 3 जो कि ये वाला पॉइंट है, दूसरा है x की वैल्यू 4 जो कि ये वाला पॉइंट है। तो ये हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन सेट आ गया जिसका नंबर लाइन इसकी आ गई, इसको लिख देंगे नंबर लाइन। तो इससे आगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन्स, यानी सॉल्यूशन को हमने जो है ना सॉल्व भी करना है और नंबर लाइन के ऊपर भी शो करना है। तो इसमें आपने उसी तरह करना है जिस तरह से इक्वालिटी वाले क्वेश्चन करते हैं। ये 3, तो यहाँ पे देखें जी आपने इस एब्सोल्यूट वैल्यू को हटा के प्लस माइनस लिखना है 5x प्लस 8 लेस इक्वल 3। तो 5x प्लस 8 ये प्लस वाली वैल्यू, और दूसरी तरफ 5x प्लस 8 इसके बाहर है माइनस। ठीक है जी, ये माइनस वाली वैल्यू। तो यहाँ पे 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा 5x, या पहले ब्रैकेट हटा लें तो यहाँ से माइनस उधर जाएगा, तो
ये ब्रैकेट जब हटेगी तो लेस इक्वल ग्रेटर में बदल जाएगा और 3 जो है वो माइनस इधर आ जाएगा, यानी माइनस दोनों तरफ यहाँ पे मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो यानी एक लेस में बदल गई, एक ग्रेटर में बदल गई। तो यहाँ से 5x किसके बराबर आ जाएगा, 3 माइनस 8, 5x लेस इक्वल माइनस 5, x लेस इक्वल माइनस 5 डिवाइड 5, x लेस इक्वल माइनस 1। तो यहाँ से देखें जी x की वैल्यू क्या आती है, 5x ग्रेटर इक्वल माइनस 3 माइनस 8, 5x ग्रेटर इक्वल माइनस 11, x ग्रेटर इक्वल माइनस 11 डिवाइड 5, यानी x ग्रेटर इक्वल माइनस 2.2। इन दोनों को डिवाइड करें तो माइनस 2.2 आ जाता है हमारे पास। तो सॉल्यूशन सेट इसका आ जाएगा, ये देखें ये x से जो है ना वो ग्रेट लेस है माइनस 1 से, और इससे क्या है ग्रेटर इक्वल है, यानी सॉल्यूशन सेट में आपके पास माइनस 2.2 आएगा और दूसरा माइनस 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस 2.2 माइनस 1 से लेस है। तो उससे अगला जो प्रोसेस है वो इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करवाना है। तो नंबर लाइन इक्वालिटी की तरह ही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख देंगे, ये हमारे पास कुछ नंबर्स आ गए। ये जो आपको बड़ी लाइनें नज़र आ रही हैं इनके गिर्द आपने नंबर्स बनाते जाने। तो इसको सपोज कर लें ये 0 1 2 3, ये -1, ये -2, -3, -4, -5, -6, -7। एक्स की वैल्यू -2.2, ये -2 है, और इसको मज़ीद अगर आप 5 पॉइंट्स में डिवाइड करें तो फिफ्थ पॉइंट जो है ना ये वाला, ये आपके पास आ जाएगा -2.2। तो इसको यानी कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 और ये 5 वाली लाइन, यानी एक पॉइंट जो है ना आपके पास किसके बराबर है, 0.2, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1। तो ये आपके पास पॉइंट आ गया। दूसरा है -1, तो ये आपके पास पॉइंट आ गया। तो ये आप सॉल्यूशन लिख देंगे जी, ये हमारे पास सॉल्यूशन है क्लोज ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये दोनों से ही दोनों तरफ ही क्लोज ब्रैकेट है। तो ये इक्वालिटी की तरह ही आपके पास इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको लिख देंगे नंबर लाइन। तो नेक्स्ट देखिए जी, पॉइंट नंबर आगे हमारे पास है इसका 2। तो पॉइंट नंबर 2 है 4x माइनस 12 लेस इक्वल 0। तो प्लस माइनस लिखेंगे, 4x माइनस 12 लेस इक्वल 0। तो 4x माइनस 12 लेस इक्वल 0 माइनस इंटू 4x माइनस 12 लेस इक्वल 0। तो यहाँ से तो 12 उधर चला जाएगा, लेस इक्वल 12 हो जाएगा। x की वैल्यू लेस इक्वल 12 डिवाइड 4x लेस इक्वल 3। तो यहाँ से माइनस उधर गया, 4x माइनस 12, अब ये ग्रेटर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो लेस का साइन ग्रेटर में बदल जाएगा। तो 4x ग्रेटर इक्वल 12, x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल 12 डिवाइड 4, x ग्रेटर इक्वल 3। तो x लेस इक्वल 3 है, x ग्रेटर इक्वल 3 है, x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। तो एक ही पॉइंट हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आया। तो इसको नंबर लाइन बना के 3 बस पॉइंट हम लगा देंगे जी, ये तो पॉइंट नंबर 3 हमारे पास आंसर। ये नंबर लाइन आ गई, नंबरिंग कर दें इसकी 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4। तो x की वैल्यू जो है ना वो 3 हमारे पास क्या है, ये सॉल्यूशन है। यानी ये इसको ऐसे नंबर की मदद से भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3। ये आ गई हमारे पास नंबर लाइन। तो नेक्स्ट देखें जी, पॉइंट नंबर आ जाता है आपके पास 4। पॉइंट नंबर 4 में है 1 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइड 2 x माइनस 5
एब्सोल्यूट वैल्यू आगे ग्रेटर है -3 के। लें जी, तो यहाँ पे आपने इसको सॉल्व करना है। तो मॉड वैल्यू हटाने से पहले आपने क्या करना है, इस -2 को ख़त्म करना है और इस 1 को ख़त्म करना है। तो इस 1 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 1 माइनस करेंगे, यानी 1 -1 आगे -2, 3 डिवाइड 2 x -5 मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू यानी -3 -1, ये कैंसिल आउट हो गए। -2 एब्सोल्यूट वैल्यू 3 डिवाइड 2 x -5 ग्रेटर, ये आ गया -4। नेक्स्ट हम -2 से करेंगे दोनों तरफ डिवाइड। तो इससे आगे देखें -2 से दोनों तरफ जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 डिवाइड 2 x एब्सोल्यूट वैल्यू है इंटू -5, ये ग्रेटर जो है लेस में बदल जाएगा, -4 डिवाइड -2 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज एब्सोल्यूट वैल्यू 3 डिवाइड 2 x -5 लेस, ये आ गया माइनस माइनस से जाके ये 2 आ जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे, +-3 डिवाइड 2 x -5 लेस 2। अब 3 डिवाइड 2 x -5 लेस 2, आगे -3 डिवाइड 2 x -5 लेस -2। तो यहाँ पे -5 को पहले उधर लेके जाएंगे, ये 3 डिवाइड 2 x -5 लेस 2, ये एक मरतबा ऐसे लिख दें। इस माइनस को उधर लेके जाएंगे तो ये लेस जो है वो ग्रेटर में बदल जाएगा, यानी ये आपके पास ये +2 ही है, ये माइनस उधर जाएगा तो ये -2 हो गया और लेस जो है वो ग्रेटर में बदल गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 5 को उधर प्लस कर देंगे तो 3 डिवाइड 2 x लेस 7। अब x आपके पास आ जाएगा लेस 7 क्रॉस 2 डिवाइड 3, x लेस ये आ जाएगा 14 डिवाइड 3, ठीक है जी। और यहाँ से ये -5 उधर जाएगा, 3 डिवाइड 2 x ग्रेटर -2 + 5, 3 डिवाइड 2 x ग्रेटर 3 आ गया, x की वैल्यू ग्रेटर 3 क्रॉस 2 डिवाइड 3, तो 3 से कैंसिल आउट, x ग्रेटर 2 आ जाएगा। तो ये 14 डिवाइड 3, इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं 4, यानी 3 4 आर 12, आगे 4 इंटू 2 डिवाइड 3, यानी मिक्स फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम। तो सॉल्यूशन सेट इसका हम लिखते हैं, ये देखें जी, ये आपके पास आ जाएगा x लेस है 4 इंटू 2 डिवाइड 3 और ये x ग्रेटर है 2 से। तो इसके दो जो है ना आपके पास सोल्यूशन बनेंगे, यानी एक तो बनेगा 4 इंटू 2 डिवाइड 3, इससे तमाम लेस वाली वैल्यूज़ ये टूवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी, और यूनियन 2 ये ओपन इंटरवल है और ग्रेटर वाली तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। और क्योंकि इनके साथ लेस इक्वल नहीं है और इसमें ग्रेटर इक्वल नहीं है, जिस वजह से हम क्या करेंगे, इसको ओपन इंटरवल्स में लिख देंगे। तो नंबर लाइन इसके बाद इसकी जो है ना हम शो करेंगे। तो नंबर लाइन यहाँ पे देखते हैं जी, ये पहले नंबर ड्रॉ करें जी, ये हमारे पास नंबर्स कुछ बन गए, ये नंबरिंग हो गई जी इनकी। तो नंबरिंग के बाद देखें जी, हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो है 2। तो यहाँ पे हम पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 माइनस ये +8। तो यहाँ पे ये 4 इंटू 2 डिवाइड 3 से लेस है और x से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो कंबाइन करके इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि x 2 से ग्रेटर वाली वैल्यूज़ हैं, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 लेस होता है 4 इंटू 2 डिवाइड 3 से, और 4 इंटू 2 डिवाइड 3 ये लेस, ये ग्रेटर वैल्यू है। तो इन दोनों को कंबाइन करके भी हम ऐसे लिख सकते हैं, और दोनों ही ओपन इंटरवल में क्या आएंगे, क्यों, क्योंकि इनके साथ जो है ना लेस ग्रेटर के साथ जो है ना वो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है जी।
तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आपके पास ये आ जाएगी। इसको आपने फिलअप नहीं करना क्योंकि इसके साथ जो है वो इक्वल का साइन नहीं है। और दूसरी वैल्यू है 4 इंटू 2/3, यहाँ पे ये 4 और 2/3 का मतलब क्या है कि आप 4 और 5 को 3 पॉइंट्स में डिवाइड करें और जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट आएगा। तो इस अंदाजे से आपने इसके 3 फ्रैक्शंस 3 हिस्से बनाने हैं, 1 2 3। तो ये 1 तक यहाँ पे, 2 सेकंड ये यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आपने इसका सर्कल बना देना है। तो ये हमारे पास जो है वो ओपन इंटरवल्स के अंदर जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये इसको फिलअप नहीं करेंगे तो ये आ गया इसकी नंबर लाइन। तो नेक्स्ट चलते हैं जी पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5 में है हमारे पास 3x माइनस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस इक्वल 12। तो सॉल्व करते हैं इसको। प्लस माइनस 3x माइनस 2 लेस इक्वल 12, 3x माइनस 2 लेस इक्वल 12, 3x माइनस 2 इसके बाहर माइनस डाल देंगे और लेस इक्वल 12। यहाँ से 3x माइनस 2 लेस इक्वल 12 भी रहेगा और ये माइनस उधर जाके 3x माइनस 2 ये ग्रेटर इक्वल माइनस 12 हो जाएगा। तो यहाँ से 3x लेस इक्वल 12 प्लस 2, ये 2 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 12 के साथ। तो 3x लेस इक्वल आ जाएगा 14 और x लेस इक्वल 14/3, x लेस इक्वल 4 इंटू 2/3 आ गया जी। यहाँ से 3x ग्रेटर इक्वल माइनस 12 प्लस 2, 3x ग्रेटर इक्वल माइनस 10, x ग्रेटर इक्वल माइनस 10/3, ये 3 माइनस 10 के बटे में जा रहा है। तो x ग्रेटर इक्वल आ गया जी 3 3 आर 9, यानी आ जाएगा -3। आगे 10 में से 9 1, 3 -3 इंटू 1/3। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी इससे वैल्यू लेस होनी है और इससे वैल्यू ग्रेटर होनी है और ये दोनों पॉइंट्स शामिल होंगे इसमें। तो सॉल्यूशन सेट में हम क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे छोटी वैल्यू -3 इंटू 1/3 इधर लिख देंगे और 4 इंटू 2/3 को हम इधर लिख देंगे। ठीक है जी। उसके बाद इनकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन में जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है वो है -3 इंटू 1/3, ये -3 हो गया। 1/3 का मतलब 3 और 4 को 3 लाइनों में डिवाइड कर दे, 3 सेगमेंट में। तो ये यहाँ तक 1 है, यहाँ तक 2 है, यहाँ तक 3 है। तो 1/3 का मतलब ये 1/3 है। तो यहाँ पे हमारे पास सर्कल आ जाएगा और इसको फिल कर देंगे क्योंकि ये जो है वो ग्रेटर इक्वल इसके साथ इक्वल का साइन भी है। और दूसरी वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस, यहाँ इधर आप लिख दें -3 इंटू 1/3 और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 4 इंटू 2/3, ये 4 है। 2/3 का मतलब इसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड करें, 1 यहाँ तक 2 यहाँ तक। तो ये सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ गया हमारे पास, इसको लिख देंगे 4 इंटू 2/3। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास जो है वो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा नंबर लाइन के ऊपर। तो इसको हम लिख देंगे नंबर लाइन। तो उसके बाद देखें जी हमारे पास इसका लास्ट पॉइंट नंबर 6 आ जाता है। पॉइंट नंबर 6 में है 1 - 2x एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर 5। तो 1 - 2x यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा ग्रेटर 5। तो 1 - 2x प्लस में ग्रेटर 5, 1 - 2x माइनस में ग्रेटर 5, 1 - 2x ग्रेटर 5, 1 - 2x ये माइनस उधर जाके ग्रेटर को लेस कर देगा और 5 हो जाएगा माइनस, यानी माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी आपके पास चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से 1 उधर चला जाएगा, -2x ग्रेटर 5 - 1 हो जाएगा।
-2x ग्रेटर ये आ जाएगा 4। उसके बाद जब दोनों तरफ -2 से डिवाइड करेंगे तो x ग्रेटर जो है वो लेस में बदल जाएगा, 4 डिवाइड -2 यानी x लेस आ जाएगा -2। यहाँ से 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -2x लेस -5 -1 -2x लेस -6, और इसको -2 को जब डिवाइड करेंगे तो लेस जो है वो ग्रेटर में बदल जाएगा, -6 डिवाइड -2 आ जाएगा यानी x ग्रेटर आ जाएगा 3। तो सॉल्यूशन सेट देखें जी इसका, ये -2 से जो है वो लेस है और x3 से क्या है ग्रेटर है। तो इसका सॉल्यूशन सेट हम जो है ना वो कुछ इस तरह से लिखेंगे, -2 और इससे लेस वाली वैल्यूज़, यानी ये आ गया -2 और इससे लेस वाली वैल्यूज़ नेगेटिव इन्फिनिटी यूनियन x3 है और इससे ग्रेटर वाली वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है जी। तो इसको हम दोनों को कंबाइन करके नहीं लिख सकते क्योंकि ये इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। ऑपोजिट डायरेक्शन क्यों है ये अभी आपको नंबर लाइन के ऊपर शो करवा के बता देते हैं, इनकी डायरेक्शन ओपन क्यों है। तो ये हमारे पास आगे जी नंबर लाइन, तो नंबर लाइन के ऊपर देखें जी ये हमारे पास -2 आ गया और यहाँ पे है -2, ये ओपन इंटरवल है नेगेटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे -2 लिख के सर्कल डाल देंगे और इसको फिल नहीं करेंगे और ये टूवर्ड्स दी लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा है, ये x लेस -2 लिख देंगे और आगे है 3 और x ग्रेटर 3 है यानी 3 शामिल नहीं है क्योंकि इसके साथ इक्वल का साइन नहीं है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये राइट साइड की तरफ मूव कर जाएगा। और इसमें भी इसको सर्कल डाल देंगे और फिल नहीं करेंगे, इसको अलहदा से आप देख रहे हैं कि मैंने शो किया है। ये नंबर लाइन के ऊपर भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करने के लिए आपको इसको बोल्ड करना पड़ेगा, यानी किसी मार्कर से आप इसको लिख सकते हैं, तो इस नंबर लाइन के ऊपर भी इसको शो किया जा सकता है। तो ये इसकी आ जाएगी